हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम आपको क्लास 10th के सेकंड लेसन एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में बताते हैं। एसिड क्या होता है, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम क्या करेंगे, एसिड की करेंगे। एसिड क्या होते हैं। एसिड आप जानते हैं कई साल पहले लोग विनेगर, लेमन ये सब खाते थे, इनका टेस्ट श्योर था, समझते थे खट्टे पदार्थ होते हैं। लेकिन खट्टे क्यों होते हैं, कुछ समय से लगभग कुछ सालों पहले ये समझे कि श्योर टेस्ट इनका क्यों होता है, क्योंकि इनमें एसिड रहते हैं, एसिड कंटेन करते हैं, इसलिए इनका टेस्ट कैसा होता है, श्योर होता है। आइए देखा जाए एसिड क्या होते हैं। इनके टेस्ट के अकॉर्डिंग एसिड को डिफाइन किया गया। एसिड्स आर दोज सब्सटेंस, एसिड्स आर दोज सब्सटेंस which have sure taste। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, श्योर होता है। फॉर एग्जाम्पल लेमन, विनेगर एटसेट्रा, इनका टेस्ट कैसा होता है, श्योर होता है, इसलिए क्या होते हैं, एसिड होते हैं। अब कई सारे साइंटिस्टों का एक्सपेरिमेंट, कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, जिनमें से आर्हेनियस ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। आर्हेनियस ने बताया कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनों में आयोनाइज हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे सब्सटेंस जो आयनों में आयोनाइज होकर के डिसोसिएट होकर के H+ आयन देते हैं, उन्हीं H+ आयन देने वाले सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एसिड कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड्स आर दोज सब्सटेंस which dissolved in water gives H+ ion। Acids are those substances which dissolved in water or aqueous solution gives H+ ion। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसे वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। H+ आयन देने वाले सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, HCOOH एटसेट्रा। आप देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और बहुत सारे एसिड होते हैं जिनको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देंगे तो क्या देंगे, H+ आयन देंगे। इनमें देखिए H+ आयन, H+ आयन, H+ आयन। तो जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद H+ आयन देते हैं, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, एसिड कहते हैं। क्लियर हो रहा है कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। एसिड्स आर दोज सब्सटेंस which dissolved in aqueous solution gives H+ ion according to Arrhenius। आइए अगली हेडिंग देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ एसिड या क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को क्लासिफाई किया गया है कितने पार्ट में, वो हमें समझना है। तो हेडिंग करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या इनके सोर्स के अकॉर्डिंग किस स्टेट में पाए जाते हैं, सोर्स के अकॉर्डिंग 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो लिख सकते हैं बेस्ड ऑन दियर सोर्सेस। सोर्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप में, ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड और सेकेंड इनऑर्गेनिक एसिड। एसिड को उनके सोर्स के अकॉर्डिंग, उनके पाए जाने के अकॉर्डिंग
टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एसिड, ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो एनिमल में या प्लांट में पाए जाते हैं। एनिमल में या प्लांट में पाए जाने वाले एसिड को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। तो लिख सकते हैं एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स, एसिड्स present in plant and animal is known as organic acid, is known as organic acid। ऐसे एसिड जो प्लांट में या एनिमल में पाए जाते हैं, ऐसे एसिड को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एटसेट्रा, प्रोपेनोइक और कई सारे एसिड होते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड में, जो प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं। और दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड। ये इनऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो रॉक और मिनरल्स में पाए जाते हैं। तो एसिड्स फ्रॉम रॉक एंड मिनरल्स, एसिड लिख सकते हैं इसको, एसिड्स फ्रॉम रॉक एंड मिनरल्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स, एसिड्स प्रेजेंट इन या फाउंड इन या फाउंड फ्रॉम, प्रेजेंट इन रॉक एंड मिनरल्स is known as inorganic acid। ऐसे एसिड होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? रॉक से या मिनरल से पाए जाते हैं। ऐसे एसिड को हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4 एटसेट्रा। ये ऐसे एसिड हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? रॉक या मिनरल से फाउंड होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं, इसकी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में इसको भी डिवाइड किया गया है। आप जानते हैं कि जितने भी H+ आयन देते हैं वो इसकी बेसिसिटी कहलाती है। तो जितने H+ आयन देंगे, अगर 1 देंगे तो उसे कहा जाएगा मोनोबेसिक एसिड, 2 देंगे तो बाई बेसिक एसिड और 3 देंगे तो ट्राई बेसिक एसिड कहा जाएगा। वैसे लिख सकते हैं बेस्ड ऑन दियर बेसिसिटी, बेस्ड ऑन दियर बेसिसिटी, बेसिसिटी के अकॉर्डिंग एसिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो बेसिसिटी के अकॉर्डिंग किसी भी एसिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है? पहला पार्ट हम क्या देखेंगे? मोनोबेसिक एसिड। पहला पार्ट है मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। फर्स्ट पार्ट क्या है? मोनोबेसिक एसिड। सेकेंड पार्ट इसका है बाई बेसिक एसिड, बाई बेसिक एसिड। थर्ड पार्ट है ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मोनोबेसिक एसिड ऐसे, पहले समझ लीजिए इसकी बेसिसिटी किसे कहते हैं? कोई भी एसिड दिया जाए, एसिड जितने आयन देता है, जितने आयन में डिसोसिएट या डिकम्पोज होता है, उससे इसी आयन को क्या कहा जाता है? इसकी बेसिसिटी कहते हैं। अगर 1H+ आयन देगा तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1। 2H+ आयन देगा तो बेसिसिटी कितनी है? 2। 3 देगा तो बेसिसिटी कितनी है? 3। तो कि जितने भी H+ आयन देगा वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। तो अगर 1H+ आयन दे रहा है तो मोनोबेसिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, इन सब में कितना एसिड H+ आयन दे रहा है? 1। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 1। अगर 1 बेसिसिटी इसकी है तो मोनोबेसिक एसिड, और अगर बेसिसिटी 2 हो जा रही है तो H2SO4 कितना होगा? बाई बेसिक एसिड। और अगर 3 हो जा रहा है तो ट्राई बेसिक एसिड है, 3PO4। ये इसके बेसिसिटी के अकॉर्डिंग किसी भी एसिड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, मोनोबेसिक, बाई बेसिक और ट्राई बेसिक एसिड। अब देखिए इनके आयोनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
वो समझिए। बेस्ड ऑन दियर आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन के अकॉर्डिंग किसी भी एसिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। देखिए, बेस्ड ऑन दियर आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन के अकॉर्डिंग किसी भी एसिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा क्या है? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड which are completely gives H plus ion या which is completely dissociated, जो completely एक्वस सॉल्यूशन में आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं, पार्शियली आयोनाइज। तो जो कंप्लीटली आयोनाइज होगा उसे स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे ही HCl को डिसॉल्व करेंगे कंप्लीटली H+Cl- में टूट जाएगा। तो जो कंप्लीटली H+ आयन देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे, जो पार्शियली H+ आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? वीक एसिड कहलाएंगे। इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये H+ देगा, बट ये 3 H+ बचा रहेगा, इसमें 3 हाइड्रोजन बचे रहेंगे। इसका मतलब ये है कि कंप्लीटली अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, बल्कि पार्शियली हो रहे हैं। तो जो एसिड पार्शियली अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं वीक एसिड, और जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। आइए इनके कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए कि एसिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बेस्ड ऑन दियर कॉन्सेंट्रेशन, बेस्ड ऑन दियर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग एसिड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेस्ड ऑन दियर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग एसिड को 2 पार्ट में, एक है कॉन्सेंट्रेट एसिड, कॉन्सेंट्रेट एसिड, और दूसरा क्या है? डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेट एसिड और दूसरा डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेट का मतलब एक गाढ़ा होता है। समझ लीजिए कि एक ऐसा एसिड जिस एसिड में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, मतलब एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है और उनमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या जो एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं वो लेस अमाउंट में होते हैं। तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मोर होते हैं उन्हें कॉन्सेंट्रेट एसिड, जिनके कॉन्सेंट्रेशन लेस होते हैं उनमें वाटर की क्वांटिटी या एक्वस सॉल्यूशन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड कहा जाता है। जिनमें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा, डाइल्यूट सॉल्यूशन की क्वांटिटी कम होती है, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन की क्वांटिटी कम होती है, उसे कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। जिनमें एसिड के कॉन्सेंट्रेशन कम होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड कहा जाता है। क्लियर हुआ? कंफर्म हो गया होगा कि किस किस के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है एसिड को। अब हमें यही समझना है कि कॉन्सेंट्रेट एसिड क्या होती हैं। देख लीजिए कि जिस एसिड में एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा रहे और इनमें जो एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है या जो वाटर दिया गया है इसकी क्वांटिटी कम रहती है तो उसे कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, और अगर एसिड कम रहे और वाटर ज़्यादा रहता है तो उसे क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड कहा जाता है। सो स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा कितने पार्टी में डिवाइड किया गया है, किसे क्या कहते हैं, किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। अब आपको बताएंगे इंडिकेटर क्या होता है, लेकिन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।